Hello everyone, this is Harshpreet Kaur and today we are going to do the very first chapter of political theory and the chapter's name is Political Theory and Introduction. So, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट सोसाइटी, गवर्नमेंट, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज अ सिटीजन हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं, फ्रीडम एंड इक्वालिटी एक्चुअल में कितनी एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिटीजन को ट्रेन कर देता है कि वो लॉजिकली सोच पाए किसी भी कंसेप्ट के ऊपर जो है वो अपना माइंड यूज करके खुद उसे अंडरस्टैंड कर पाए. राइट. सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स जो है ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करने के लिए यूज की जाती हैं. राइट. गवर्न मीन्स टू कंट्रोल. सो ये जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में लोगों के डिफरेंट व्यूज बने हुए हैं. राइट. जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक पब्लिक सर्विस है, मतलब कि दे आर सर्विंग द पब्लिक थ्रू पॉलिटिक्स. राइट. सेकंड वो लोग हैं जो कि सोचते हैं पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है फॉर द पर्सनल प्रॉफिट, मतलब कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक्चुअल में पब्लिक को सर्व नहीं करते बट वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. ये कब होता है? जब लोग देखते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रॉमिस करते हैं बट इन फ्यूचर दे डू नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग और डिफेक्शन हो रहा है. राइट. सो पॉलिटिक्स को जो है एक बैड वे में भी लिया जाता है और एक गुड वे में भी लिया जाता है. तो जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कहा कि कोई भी सोसाइटी जो है वो विदाउट पॉलिटिक्स नहीं रह सकती. इसकी वजह से हमें ये जो क्राइम्स हैं, ये जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं, इनका सल्यूशन निकाल के जो है अपनी सोसाइटी को जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए. एक सोसाइटी में बहुत सी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है अगर तो वो इनएफिशिएंट है, करप्ट है, तो क्या होगा कि ये करप्ट गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी और ये कास्ट एंड कॉम्युनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेगी. मतलब कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स मींस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हर एक डिसीजन को लेना. राइट. इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं क्रिएट होंगे और हमारी जो डेवलपमेंट है वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. राइट. डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी. इसके सोल्यूशन के लिए लोग जो है एसोसिएशंस बनाते हैं ताकि इस इनएफिशिएंट गवर्नमेंट को जो है बताया जाए कि वी आर हैविंग प्रॉब्लम विद ऑल दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स. राइट. वेयर एज एक गवर्नमेंट ऐसी भी है जो कि बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है. लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस गवर्नमेंट के साथ और सोसाइटी की डेवलपमेंट भी जो है वो होती रहती है. राइट. सो under this topic you have read about the two type of politics, then view of Mahatma Gandhi, then the two type of government. So our next topic is what do we study in political theory. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक ही दिन में नहीं बन जाता. उसके पीछे बहुत से जो है थिंकर्स, स्कॉलर्स का जो है काम जो है यूज किया जाता है. जैसे कि प्लाटो एंड एरिस्टोटल, ये दोनों ऐसे थिंकर्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते थे कि मोनार्की बेटर है या फिर डेमोक्रेसी बेटर है. देन देयर इज रोशे जिन्होंने फ्रीडम के बारे में बताया है. नेक्स्ट कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स जो है इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि जितनी ही फ्रीडम इंपॉर्टेंट है उतनी ही इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है. देन गांधी जी, जो गांधी जी हैं इन्होंने अपने ऊपर खुद के रूल करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी है. इन्होंने जो है स्वराज की इम्पोर्टेंस बताई है. इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है हिंद स्वराज और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी लिखे गए हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियोस. राइट. और जो B.R. अम्बेडकर हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के फेवर में जो है कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए.
तो ये वो लीडर्स थे, वो थ्योरिस्ट थे जिन्होंने थ्योरीज बनाई थी और जो कि कभी भी पॉलिटिशियन नहीं रहे थे, बट इनके थॉट्स जो हैं आज तक की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और बहुत सी हेल्प जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की करते हैं. So first thing we study under the political theory, that is the thoughts of these types of leaders or scholars. So the next thing that we study under the political theory, that is reinterpreted constitution. Constitution के अंदर बहुत से changes किए जाते हैं जिसे बोला जाता है amendments, and कई ऐसी government policies के अंदर भी जो है कई changes किए जाते हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करते हैं. तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशंस जो हैं हम वो स्टडी करते हैं. मतलब कि इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है इन चेंजेस का, दैट वी स्टडी अंडर द पॉलिटिकल थ्योरी. फॉर एन एग्जाम्पल, जो राइट टू लाइफ है दैट इज अंडर आर्टिकल 21, उसके अंडर कई कोर्ट्स ने रिसेंटली बताया है राइट टू लाइवलीहुड भी आता है. मतलब कि that we have the right to work and sustain our life. The next thing that we study is we discover dimensions of freedom and threats to it. कोई भी ऐसी चीज़ है, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और इनकी कैसी कैसी डायमेंशंस हैं और इनके ऊपर कौन से खतरे हैं. राइट. फर्स्ट चीज़, फॉर एन एग्जांपल, हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. राइट. ये हमें फ्रीडम मिली हुई है, बट उसी सेम फ्रीडम को यूज़ करके जो टेररिस्ट हैं दे ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर. राइट. तो क्या है, ये हमारे लिए एक थ्रेट है. पर अगर गवर्नमेंट क्या करना शुरू कर दे, सभी की चैट, ईमेल्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना शुरू कर दे, तो वो हमारी फ्रीडम के ऊपर एक थ्रेट होगा. राइट. तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि हम अंडर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं. राइट. और नेक्स्ट एक टर्म यूज की गई है दैट इज नेटिजन्स. नेटिजन्स वो लोग हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस. जो पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है वो आपको सब कुछ प्रैक्टिकल में करके दिखाएगा, लॉजिकली करके दिखाएगा. तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में कितनी एग्जिस्ट करती है. तो अगर बात करें कि हम एज स्टूडेंट्स जब हम एक क्यू में खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, अगर कोई उस लाइन को तोड़ के सबसे आगे चला जाए, वी फील कि ये इक्वालिटी जो है हमें नहीं मिली, वी फील चीटेड. राइट. और उसी टाइम पर अगर उस सेम पर्सन को पीछे भेज दिया जाए, वी फील हैप्पी कि हमें इक्वालिटी मिल गई है. राइट. ये सबसे छोटा एस्पेक्ट जो है इक्वालिटी का. देन उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में कि कई लोग इतने रिच हैं वेयर एज कई लोग जो है बहुत ज़्यादा पुअर हैं कि वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते ताकि वो अपनी डिजीज़ का जो है क्योर करा पाए. हमारी सोसाइटी में चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और कई बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते बट दे डू वर्क सो दैट दे कैन सस्टेन देयर फैमिली. इवन इफ हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक राइट दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं दे कैन गो टू स्कूल, टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, और वो फ्री में एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं, पर फिर भी कई बच्चे चाइल्ड लेबर में अभी भी इन्वॉल्व हैं. इसका मतलब इक्वालिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी दी गई है, बट फिर भी इक्वालिटी जो है उसके ऊपर अभी भी पूरा काम होना बाकी है. So we talked about the things in practical, right? Now let us move to the next topic. The topic is why should we study political theory, right? So the very first point that why should you study is आप इस सब्जेक्ट के अंडर पढ़ते हो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स एंड जजेस एंड एक्टिविस्ट्स, राइट? और यही शायद हमारे गोल भी हो सकते हैं कि हम इन फ्यूचर वी वांट टू डू दीज टाइप ऑफ जॉब्स. सो हमें एक बहुत अच्छी तरीके से जो है नॉलेज हो जाएगी कि व्हाट दे एक्चुअली डू. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इवन इफ अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते बट आप सिटीजन तो होंगे जिनके पास एक राइट होगा कि वो वोट कर पाए.
ठीक है, तो हम जो है एज ए सिटीजन एजुकेटेड होंगे आफ्टर दिस रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक, और हम अवेयर भी होंगे कि हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे वर्क करती हैं। तो हम बहुत ज़्यादा थॉटफुल होंगे, हम मैच्योर हो जाएंगे कि हम जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देख पाएंगे कि वेदर दिस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन अ राइट मैनर और नॉट। देन ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें बहुत से मॉरल वैल्यूज सिखाती है कि हमें सभी को इक्वली जो है ट्रीट करना चाहिए, सभी की फ्रीडम जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, और अगर कोई वीक है या फिर कोई ओल्ड है उसे जो है स्पेशल ट्रीटमेंट जरूर मिलना चाहिए, राइट। सो दिस वाज ऑल व्हाट देयर इन योर चैप्टर। सो